रमेश जी हिंदू जन जागृति समिति से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं और बिल्कुल ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं, जिन्होंने ये सारे मुद्दों को देखा है। रमेश जी, मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, वो मैं फिर जय भाई से भी पूछूँगा। एक ना क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं हमारे देश में और स्पेशली जो सनातन धर्म की का पक्ष लेने वाले हैं। उनका कहना होता है कि हिंदू किसी न किसी तरह से ना मूर्ख हैं, कि कश्मीर से भी भाग के आ गए, वहाँ लड़ते रहते और पाकिस्तान से भी पलायन करते हैं, तो ये लड़ते क्यों नहीं है? क्यों डर के भाग आते हैं? तो इसका अब उन लोगों को क्या उत्तर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसके पीछे मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, ये कुछ वास्तविकताएं है यहाँ पर। और इसके कुछ अलग पहलू भी है। जैसे कश्मीर के बारे में यदि हम कहेंगे तो ये कश्मीरी पंडितों के अनुसार भी ये जो इस बार 1990 में जो हुआ वो उनका 7वां पलायन था। और हर बार जो उनके पलायन हुए हैं तो वो पलायन जहां पर हुए हैं तो वहां की यदि हम परिस्थिति को यदि हम देखेंगे तो पहली बात ये है कि मुस्लिम बहुलता ये हर बार उनकी पलायन का कारण रहा है। लेकिन इस पलायन के 1990 का जो पलायन हुआ और उसके पहले के जो पलायन हुए तो इसके अंदर कुछ भेद है। तो इसके पहले के जो थे वो हम कह सकते हैं कि इस्लामी आक्रमण जब भी होता था तो एक तो है कि मतलब भारत के अन्य प्रदेशों में जो भी आक्रांत आक्रमण करने के लिए आता था तो उनके लिए वो पहला प्रदेश होता था सिंध के बाद। तो उसलिए जब भी आक्रमण होता था तो वहां पर उनको वहां से निकल करके आना पड़ता था अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। और फिर वहां पर जो भी मतलब महाराजा रंजीत सिंह हुए या अन्य भी जितने सारे राजा हुए, जब भी उन्होंने वहां पर उत्तर दिया तो उत्तर देने के बाद जो हिंदू समाज है, कश्मीरी हिंदू समाज है, वो वापस जाकर के बसता। इस बार जो 1990 में जब वहां से निकले तब भारत में सेक्युलर शासन था। सेक्युलर शासन कभी कोई गारंटी हिंदुओं को लेकर के नहीं देता है कि हम आपको फिर से बसाने के लिए कुछ करेंगे क्योंकि आप हिंदू हैं। तो पहले जो शासन मुस्लिम शासन विरोधी हिंदू शासन था, तो हिंदू शासन जब आएगा तब हिंदुओं को गारंटी होती थी कि नहीं अब हिंदू शासन आ गया तो हम वापस आएंगे। अब वैसे गारंटी तो आज कोई भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए इस बार का पलायन का कुछ अलग कारण है। दूसरा यह है कि इसके अंदर ही इसका उत्तर है कि शासन जब हिंदू होता था तो वो अपने साथ हिंदुओं के अधिकार और हिंदुओं की जितनी सुरक्षा है उस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से विचार करता था। और इसी के लिए सिख गुरुओं ने आकर के जो बलिदान किया दिल्ली में आकर के, तो वो बलिदान इसलिए था कि पहले हमें कन्वर्ट कर दो या हमें धर्म परिवर्तित कर दो, फिर आप जाकर के कश्मीरी हिंदुओं को कर सकते हैं। तो तब जाकर के हमारे सिख गुरुओं ने दिल्ली में आकर के बलिदान दिया वहां पर। तो इसलिए मतलब कोई तो हिंदुओं के हित में तब बात करने वाला था या उसके लिए बलिदान करने के लिए भी तैयार। आज की परिस्थिति में यदि हम देखेंगे तो ऐसे कोई है ही नहीं। जब शासन आपके साथ नहीं होगा, प्रशासन आपके साथ नहीं होगा, मैं राजा राजा इस दृष्टि से कह रहा हूं, स्टेट स्टेट का जो हेड होगा वो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तो ये संभव कैसे होगा? मतलब जब महाराजा रंजीत सिंह जाकर के आक्रमण करेंगे और फिर अपना प्रदेश किसी से जीत करके लेंगे तब जाकर के बच सकते हैं। महाराजा गुलाब सिंह ये करेंगे तब जाकर के बच सकते हैं। लद्दाख को आपने कई सारे सोशल मीडिया पर टैग होते हैं जिसके अंदर ये दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसा स्टैंप उस समय पे था। आज तो हम मानते ही नहीं है कि लद्दाख हमारा था। आज तो हम कहते नहीं, लद्दाख तो स्वयं स्वतंत्र था और फिर वो अलग से यानी तिब्बत जो है वो करीब करीब हमारे हाथ से छूट ही गया है। तो एक जो भूमिका के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे कि यदि राज्यकर्ता ही पीछे नहीं रहेंगे, राज्यकर्ता का साथी यदि आपके साथ नहीं रहेगा तो ये संभव नहीं होता है। क्योंकि अकेले संगठन या आज की परिस्थिति में यदि हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल पर जब हम काम करते हैं तो आपके हित में एक तो ऐसे होता है कि सरकार का कोई कानून आपके हित में होना चाहिए।
सरकार की मंशा, सरकार की इच्छा शक्ति आपके हित में होनी चाहिए। और फिर अल्टीमेटली होता है कि जो सरकार की यंत्रणाएं हैं वो आपके साथ में होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा, भारत में साउंड पोल्यूशन एक्ट है, हर जगह पर है, लेकिन आप मुझे कोई भी नवरात्रि में रात को 10 बजे के बाद कोई साउंड लाउड स्पीकर आप मुझे लगा करके दिखाई, तो वो नहीं लगेगा, तुरंत आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगी। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पर गणेशोत्सव होता है, रात को 9:50 पर पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है गणेशोत्सव में कि 10 बजे से पहले तुम्हारा साउंड सिस्टम बंद होना चाहिए। लेकिन ये साउंड पोल्यूशन एक्ट रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का आपको कहता है कि नहीं, इस दौरान कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। लेकिन सुबह 4:30 बजे अजान होती है, पूरे भारत में होती है, हर पुलिस स्टेशन के यहाँ पर होती है। और भारत में जो लाउड स्पीकर जो कानून में बताया गया है, वो उसका अर्थ है बॉक्स स्पीकर, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाउड स्पीकर का अर्थ जो है, जो आज हम ये चोंगे जो देखते हैं, वो लाउड स्पीकर कानून में आते ही नहीं है। तो ये चोंगे जहां पर भी है, हमने महाराष्ट्र के जितने सारे पुलिस स्टेशन है, सबके पास से रिटर्न में हमने मांगा कि भारत में जो साउंड पोल्यूशन एक्ट है, उसके अंतर्गत महाराष्ट्र के कितने मस्जिदों में आपने अनुमति दी है। तो हमें हर पुलिस स्टेशन से रिप्लाई आया, लिखित रिप्लाई है कि महाराष्ट्र में किसी पुलिस स्टेशन ने आज तक किसी मस्जिद को अनुमति नहीं दी। तो मेरा कहना है, कानून तो है ना, कानून तो है, सरकार भी है, जजेस भी है, न्यायालय भी है, इंप्लीमेंटेशन करने वाला कौन है? जो रात को 9:50 पर जो पुलिस वाला यहां पर आता है, वो सुबह 4:30 बजे या 5 बजे कभी किसी मस्जिद के यहाँ पर खड़ा ही नहीं होता है कि नहीं, आपको ये परमिशन नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो आज जैसे सीए के बारे में हमने देखा कि सरकार ने कम से कम एक ढांचा बना दिया, एक कानून बना दिया, एक प्रावधान कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, इसके द्वारा हम आपको सुरक्षित रहने के लिए या जो भी है वो आपको सुविधा यहाँ पर देंगे। लेकिन जब तक सरकार की जितनी सारी यंत्रणाएं हैं, वो जब तक इस दृष्टिकोण से विचार नहीं करती है, तब तक ये जितने भी कानून बनेंगे या जो भी होगा, ये संभव नहीं होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने रेफ्यूजी कन्वेंशन पर कहीं पर भी सिग्नेचर नहीं किया। यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी कन्वेंशन हो या उसके अंदर जो 1967 में अमेंडमेंट आ गया, उसके ऊपर भी, तब तो इंदिरा गांधी जी का राज्य था, लेकिन उन्होंने, उनके भाषण है कि ये बहुत ज्यादा बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं और हम लोग क्यों टॉलरेट करेंगे, यह स्वयं खुद वो बीबीसी को इंटरव्यू में कह रही है। तो ये बस हो गया, अभी उनका ये कहना है, इसलिए रेफ्यूजी कन्वेंशन पर सिग्नेचर नहीं किया। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो रिफ्यूजी या जो भी भारत के निवासी है, वो यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं तो आपको आपत्ति है, लेकिन बांग्लादेश से और म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान आते हैं तो आप उनको आर्टिकल 370 रहते हुए भी आप उनको जम्मू में बसा रहे हो। तो ये कौन सा मतलब, तो यहाँ पर ये है कि कानून कुछ भी है, सरकारी यंत्रणा कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज है सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स, और फिर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना तुष्टीकरण करेगी, तो इसके आधार पर सब कुछ चल रहा है। इसलिए पलायन करना पड़ रहा है, नहीं तो उत्तर देने की ताकत हिंदुओं में भी है। फिर वो चाहे राम मंदिर का, अयोध्या का आंदोलन हो या गुजरात के दंगे हो, हिंदू समाज है वो, यदि प्रशासन या जो भी है वो, यदि कानून, हम ये नहीं कह रहे हमारा पक्ष लो, हमारा कहना आप निष्पक्ष भी यदि रहेंगे तो भी हिंदू समाज कहीं से पलायन नहीं करेगा, लेकिन वो निष्पक्ष भी नहीं रहता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात है कि कम से कम न्यूट्रल ही रह लें। ये कमाल की चीज है कि जो मेजॉरिटी है उसको इतना ही मांगना पड़ रहा है कि आप न्यूट्रल रह लें। विडंबना है ये हमारे देश की।